और तीसरे व्यक्ति का नाम देवमुनि है। इनके पास से 3 मोबाइल भी हम लोगों ने जब्त किए हैं और जो ये हथियार जब्त किया गया ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हथियार है। ऑटोमेटिक राइफ़ल है, AK-47 असॉल्ट राइफ़ल के रूप में इसको जाना जाता है। कि अनुसंधान बाधित नहीं हो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत शीघ्र ही आप लोगों को इसके कुछ अन्य रिजल्ट हैं वो देखने को मिलेंगे और उससे हम आप लोगों को अवगत भी कराएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है मुजफ्फरपुर में AK-47 प्रतिबंधित हथियार AK-47 बरामद हुआ है। उसके साथ 3 अपराधी धर दबोचे गए हैं। मुजफ्फरपुर में यह बड़ा एक्शन हुआ है। बिहार STF और मुजफ्फरपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हथियार बरामद हुआ है। AK-47 ऑटोमेटिक राइफल बरामद हुई है, जिसके बाद पूरा हड़कंप मच गया है। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव बिहार में चल रहे हैं और मुजफ्फरपुर में 5वें चरण में चुनाव होना है। इससे पहले हथियार बरामद होना बड़ी बात है। आपको बता दें कि हथियार को लेकर किस तरीके से जानकारी है। बिहार STF की स्पेशल टीम जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गुप्त सूचना मिली कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के बाहर से कुछ लोग प्रतिबंधित हथियार AK-47 के साथ आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने 2 अपराधियों को पकड़ा, जिनके पास से AK-47 असॉल्ट राइफल का बट और लेंस बरामद हुआ, जिसमें विकास कुमार और सत्यम कुमार हैं। विकास कुमार जैतपुर जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और सत्यम कुमार वैशाली का रहने वाला है। आपको बता दें कि दोनों अपराधियों से AK-47 और बट के लेंस के संबंध में जानकारी ली गई, कड़ाई से पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद फकुली में छापेमारी की गई है। फकुली में पूरी छापेमारी की गई, जहां से ये चीज़ें बरामद की गई हैं। बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मुजफ्फरपुर पुलिस का AK-47 बरामद की गई है। 3 अपराधियों को धर दबोचा गया है और पुलिस बड़ी सफलता हाथ मान रही है इसको और बड़े गैंग की ओर ये इशारा कर रहा है। AK-47 आखिर किस गैंग का ये है, इसको लेकर बड़ा इशारा है। अब देखने वाली बात होगी कि पूरे मामले को लेकर SSP क्या कुछ कह रहे हैं। पहले सुनिए SSP क्या कुछ कह रहे हैं मुजफ्फरपुर के राकेश कुमार। बिहार STF की स्पेशल टीम और मुजफ्फरपुर पुलिस और जो मुजफ्फरपुर पुलिस की DIU यूनिट है, एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया है। इसमें इनपुट प्राप्त हुआ था कि 7 तारीख को सुबह लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में 2 व्यक्ति हैं जो स्टेशन के बाहर हैं और शायद ट्रेन से वापस आए हैं और उनके पास में एक प्रतिबंधित हथियार होता है जो AK-47 असॉल्ट राइफल है, उसके कुछ पार्ट्स हैं। इस सूचना के आधार पे टीम ने रेड की स्टेशन के बाहर में और वहाँ से 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम विकास है और दूसरे का नाम सत्यम है। जब इन तीनों को सर्च किया गया तो इनके पास से उस वेपन से संबंधित एक जो बट होता है, जो पीछे का पार्ट होता है, वो मिला और एक दूरबीन मिली। फिर इन दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा अपराध को स्वीकार किया गया और इनकी निशानदेही के आधार पे फकुली थाना अंतर्गत मलकौनी एक गांव है, वहां पे छापेमारी की गई है और वहां छापेमारी करके देवमुनि नामक एक व्यक्ति जिनके घर पे रेड हुई थी, उनसे पूछताछ की गई और देवमुनि की निशानदेही के आधार पे उनके घर के पास में ही एक अबंडेंट जगह है, खाली जगह है, जहाँ से AK-47 हथियार है उसको बरामद किया गया है और 5 राउंड जिंदा कारतूस हैं। इस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से एक का नाम विकास है, दूसरे का नाम सत्यम है और तीसरे व्यक्ति का नाम देवमुनि है। इनके पास से 3 मोबाइल भी हम लोगों ने जब्त किए हैं और जो ये हथियार जब्त किया गया ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हथियार है। ऑटोमेटिक राइफ़ल है, AK-47 असॉल्ट राइफ़ल के रूप में इसको जाना जाता है और इन तीनों से ही काफ़ी डिटेल पूछताछ की गई है। पूछताछ के दौरान काफ़ी बातें हम लोग के प्रकाश में आई हैं, काफ़ी इनपुट्स हम लोगों को मिले हैं, चाहे वो बैकवर्ड लिंकेज के रूप में हो या फॉरवर्ड लिंकेज के रूप में हो, मतलब ये हथियार कहाँ से लाते थे और कहाँ कहाँ इनके द्वारा सप्लाई किए गए, उस इनपुट्स के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें जो अन्य फर्दर डेवलपमेंट्स होंगे उसके बारे में आप लोगों को आगे बताया जाएगा। किसी गिरोह से इनका तार जुड़ा हुआ था? चूँकि अनुसंधान बाधित नहीं हो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत शीघ्र ही आप लोगों को इसके कुछ अन्य रिजल्ट हैं वो देखने को मिलेंगे और उससे हम आप लोगों को अवगत भी कराएंगे। चुनाव के समय इतना बड़ा हथियार मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये निश्चित रूप से बड़े गिरोह का ओर इशारा कर रहा है। देखिए, इलेक्शन से इस एक्टिविटी का कोई बहुत सीधा संपर्क नहीं है। हालांकि इलेक्शन के दौरान भी हम लोगों की गहनता और तीव्रता बहुत बढ़ जाती है अपराध के क्षेत्र में और अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के दृष्टिकोण से, लेकिन इसमें टीम काफ़ी पहले से होमवर्क कर रही थी और ये लगभग पिछले 3 महीने की एक रिग्रेस एक्सरसाइज हुई है STF की तरफ से भी, जिला पुलिस की भी तरफ से। ये उसका रिजल्ट है और हम लोग इसमें आगे भी और मेहनत करते हैं। आपराधिक रिकॉर्ड सर कुछ इसका
इनका आपराधिक रिकॉर्ड्स हम लोग अभी प्राप्त कर रहे हैं दूसरे अन्य जिलों से और देर शाम तक आप लोगों को मिलेगा। चुनू ठाकुर के मामले में भी 47 की बरामदगी को लेकर किया जा रहा है, इससे रिलेटेड है क्या? अभी इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन नहीं बाधित हो, इसलिए अभी जो दूसरे फैक्ट्स हैं उनको शेयर करना ठीक। तो आपने सुना कि मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार ने क्या कुछ कहा, पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। बड़ा एक्शन हुआ है मुजफ्फरपुर में। बिहार एसटीएफ और मुजफ्फरपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में AK-47 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक राइफल बरामद की गई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। 3 अपराधियों को पकड़ा गया है और बड़े गैंग की ओर इशारा है। अब ये किस गैंग की ओर इशारा है, इसका खुलासा भी पुलिस जल्द कर देगी। काम हो रहा है। एसएसपी का साफ साफ कहना है पिछले 3 महीनों से पुलिस लगी हुई थी और जल्द इसका पर्दाफाश भी किया जाएगा। तो बिहार में एक बार फिर AK-47 बरामद हुई है। प्रतिबंधित हथियार है, आपको पता है कि प्रतिबंधित हथियार है, और ऑटोमेटिक राइफल बरामद हुई है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस अब इस गैंग से जुड़े लोगों को धर दबोचने में जुटी हुई है। कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। तो बने रहिए लाइव वीडियोस के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए।